नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं पामिस्ट्री का एक छोटा सा विषय लेके आई हूँ। पामिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसको समझने के लिए काफी चीजों को समझना पड़ेगा, लेकिन उसके एक छोटे से टॉपिक को जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं। हालांकि जीवन रेखा छोटा सा टॉपिक नहीं है, पर हाँ, मैं आज छोटा करके थोड़ा सा समझाऊंगी, है ना। तो बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैं समझाने जा रही हूँ कि उसको हम कैसे देखें, कैसे समझें। मतलब एक उसको देखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, है ना, हर चीज की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो हम उसको समझेंगे आज। लेकिन कभी भी आप किसी भी रेखा को देखें, रेखा को देखने से पहले हमें हैंड की क्वालिटी को देखना। हैंड की क्वालिटी का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप लोग ज्योतिष बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं ज्यादातर ज्योतिष के बहुत सारे वीडियोस भी दे चुकी हूँ। तो आप समझते होंगे, हम किसी भी चार्ट में दशा को देखने से पहले हम उस ओवरऑल चार्ट की कंडीशन क्या है, उस चार्ट के अंदर क्या क्या प्रोमिसेस हैं, वो देखते हैं। तो सेम जब आप किसी का हाथ देखेंगे, उसमें जब लाइंस देखेंगे, लाइंस देखने से पहले आप देखो उस हैंड की क्वालिटी कैसी है, वो हैंड कितना रफ है, कितना सॉफ्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हाथ पकड़ के देखो किसी का, है ना, वो अलाउड भी नहीं होता पामिस्ट्री में। मतलब पहले तो नहीं होता था, अब कंडीशन चेंज हो गई हैं। लेकिन ओवरऑल हाथ देखने से उसके टेक्सचर का काफी कुछ पता चल जाता है। उसके कलर का पता चल जाता है, हाथ की रफनेस का पता चल जाएगा, हाथ में गांठें हैं या नहीं उसका पता चल जाएगा, चोट मार्क्स के निशान है या नहीं उसका पता चल जाएगा। क्योंकि हाथ जो होता है वो एक, आप ये कह सकते हो कि वो जमीन है जैसी, है ना। उस जमीन में जो रेखाएं होंगी, वो बीज डाल के जो फल मिलेगा उसको आप कह सकते हो रेखा। तो जैसी आपकी भूमि होगी, आपको फल की प्राप्ति वैसी ही होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब आज हम अगर जीवन रेखा की बात करें, तो जीवन रेखा एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। कई सारा मतलब अगर आप देखें, पढ़ाने उसको बैठो तो 4 5 से 6 क्लासेस इस जीवन रेखा के अंदर जा सकती हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। जीवन रेखा के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लाइफ लाइन भी बोलते हैं, इसको हम प्राण रेखा भी बोलते हैं, इसको हम तनु रेखा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको कर्म रेखा भी बोला गया है। हालांकि कर्म के लिए दूसरी रेखा होती है जिसको हम शनि की रेखा या फेट लाइन बोलते हैं, लेकिन कर्म रेखा इसको भी कहा जाता है। इसका भी पीछे कोई ना कोई कारण है, उसको हम आगे समझेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसको पितृ रेखा भी कहा जाता है। पितृ मतलब आप अपने जीवन रेखा से अपने पिता के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान लेते हो। तो जिनको भी, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ, जिनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जीवन रेखा असल में कहाँ पे है, क्या है। तो मैंने एक ब्लैंक हैंड का पिक्चर लिया है। वैसे तो मैं रियल हैंड पे प्रैक्टिस जो मैं कराऊंगी, तो मैं वो रियल हैंड पे ही कराऊंगी। लेकिन यहाँ पे हम एक अंदाजा, मतलब हमें पता होना चाहिए कि मैं किस रेखा की बात कर रही हूँ। जो मेरी लाइफ लाइन होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब यहाँ से कहीं से भी हो सकती है। ये जुपिटर माउंट है ना, ये मंगल का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ से जुपिटर हमारे लाइफ लाइन की शुरुआत हो सकती है। अब किसी की लाइफ लाइन की शुरुआत यहाँ से हो सकती है, किसी की यहाँ से हो सकती है, किसी की यहाँ से हो सकती है, किसी की यहाँ से हो सकती है। तो ये तो होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब हम कहते हैं कि भाई इस चीज, जैसे हम कहते हैं ना दशा की शुरुआत यहाँ से हुई, तो ऐसे ही लाइफ लाइन की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर आप अपना ये देखोगे थंब वाला एरिया, तो यहाँ से उसकी शुरुआत होगी। एंड कहाँ होता है? यहाँ पे जहाँ आपकी मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, ब्रेसलेट लाइन जिनको बोलते हैं, वहां तक उसका एंड हो सकता है, हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ से ऐसे जाके हमेशा यहीं जाएगी, नहीं। वो यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, वो यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, वो यहाँ भी खत्म हो सकती है। वो हो सकता है बाहर की तरफ निकल जाए, वो हो सकता है अंदर की तरफ टर्न हो जाए। जीवन रेखा है, जीवन का प्रवाह किसी भी तरफ जा सकता है, हमें तो नहीं पता, है ना। वो तो हाथ देख के ही पता चलेगा कहाँ जा रहा है। हाँ, लेकिन सबके मायने अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कौन सी रेखा कौन सी होती है। तो ये आपकी जीवन रेखा हो सकती है। जीवन रेखा मैंने क्या बताया, इसको आप प्राण रेखा भी बोल सकते हो, इसको आप पितृ रेखा भी बोल सकते हो, इसको आप तनु रेखा भी बोल सकते हो। इसके बहुत बहुत सारे नाम हैं। इसको शक्ति रेखा भी बोला जाता है। शक्ति का मतलब होता है प्राण शक्ति, मतलब आपकी इम्यूनिटी, है ना, इसीलिए इसको शक्ति रेखा बोला जाता है। अब इसको समझने की ना, इससे जुड़े हुए, समझने की तो बाद की बात है, पहले देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्शंस है। मिसकंसेप्शन क्या क्या है? कि अगर मेरी जीवन रेखा छोटी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये जीवन रेखा यहीं पे स्टॉप हो जाए, मैं दूसरा पेन का कलर यूज करती हूँ।
अगर यहीं पे बीच में ही स्टॉप हो जाए तो क्या मेरी लाइफ छोटी हो जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि यहाँ पे अगर मैं आपकी जीवन रेखा को एंड कर दूं तो आपकी लाइफ लाइन बहुत, मतलब आपकी जीवन छोटा हो जाएगा, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी जीवन रेखा नहीं बताती है। इसका कोई भी कनेक्शन दूर दूर तक हमारी आयु के साथ नहीं है, है ना। इसका कोई भी कनेक्शन, ध्यान दीजिएगा, दूर दूर तक हमारी आयु के साथ नहीं है। ये हमारे लाइफ के इवेंट्स को बताएगा, हमारी इम्यूनिटी को बताएगा। हाँ, छोटी रेखा होना हमारी लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर बताती है। छोटी रेखा होना कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देती है, तो ये हम वहां से जोड़ के देखेंगे। आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी वो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ छोटी होगी, क्योंकि बाकी रेखाएं भी तो होंगी ना आपकी लाइफ में, है ना। उनका फेट रेखा भी होगी, हार्ट लाइन भी होगी, हेड लाइन भी होगी। कई बार हमने देखा है कि लाइफ लाइन तो पूरी जा रही है, यहाँ तक पूरी है, एंड तक, या यहाँ तक मणिमत तक पूरी है, लेकिन आपकी जो माइंड लाइन है या हार्ट लाइन है वहां पे बहुत सारे डिस्टरबेंसेस हैं। तो आपने देखा होगा कि जीवन तो बड़ा लंबा है लेकिन बड़ा दुखदाई है ना। मतलब मजा नहीं आ रहा आपको उस जीवन में, और आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, आपका ब्रेन डेड वाली कंडीशन, है ना, आप कॉमा में रह के भी जी रहे हो, वो सारी कंडीशंस भी तो जुड़ सकती हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी एक रेखा के आधार पर हम कभी भी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मेरी लाइफ के, मेरी एज को बताएगी, लाइफ के मेजर इवेंट्स को बता सकती है ना। आपके जीवन का प्रवाह कैसे होगा, जैसे एक नदी का प्रवाह होता है ना, किस तरफ डायरेक्शन है, तो मेरे जीवन का डायरेक्शन कैसा चल रहा है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि ये दशा गुरु की मिली तो उसके बाद ये मिलेगी, फिर उसके बाद ये मिलेगी, फिर उसके बाद ये मिलेगी। तो जीवन रेखा भी वही बताती है कि भाई जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई है, देखो आगे आगे रास्ता कैसा दिख रहा है, उबड़ खाबड़ है, पत्थर बहुत ज्यादा है, पहाड़ है, नदी है क्या रास्ते में। और अगर वो रास्ता दिख जाएगा अच्छे से तो हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ को बेटर यूज कर पाऊँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि मैम कौन से हाथ की रेखा देखें। तो देखो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, एक्टिव हैंड नॉन एक्टिव हैंड के ऊपर। आप उस वीडियो को जाओ, प्लेलिस्ट में सर्च करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें कौन सा जो हाथ है वो देखना चाहिए, इवन कौन से हाथ की हमें रेखाओं को देखना चाहिए। तो यहाँ एक मैं लाइफ लाइन का, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने तो शॉर्ट करके आपको ये समझाया। एक छोटा सा मैं लाइफ लाइन का आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहती हूँ। मान लेते हैं किसी की जीवन रेखा बहुत ही छोटी सी, मतलब बहुत ही छोटी सी, मतलब ये इतना सा एरिया कवर कर रही है। अब जीवन रेखा यहाँ से भी शुरू हो सकती है और वो बड़ा एरिया कवर कर सकती है, यानी ये होता है आपका वीनस माउंट, शुक्र पर्वत जिसको हम बोलते हैं। हम्म? अब अगर ये जितनी फैली हुई होगी, जितनी चौड़ाई में होगी, उसकी चौड़ाई में होने का एक एक अच्छा सिम्टम आप कह सकते हो कि वीनस माउंट को जगह थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, है ना। जितनी ज्यादा चौड़ी होके चलेगी, वीनस माउंट को उतनी ज्यादा जगह मिलेगी। जैसे मान लेते हैं ये रेखा और चौड़ी हो जाए, तो देखो वीनस माउंट कितना चौड़ा हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन जितनी कम चौड़ी होगी वीनस माउंट को, उतनी कम जगह मिलेगी। हम्म? तो अब यहाँ पे दो चीजें समझ सकते हो आप। दो चीजें क्या हो सकती हैं, मान लेते हैं एक हाथ मेरे पास ऐसा है कि जिसमें वीनस माउंट को जीवन रेखा ने जगह जो है वो थोड़ी कम दी, और एक हाथ ऐसा है जिसमें वीनस माउंट को जगह थोड़ी सी ज्यादा मिली, है ना, यानी कि स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिला। अब दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। बहुत से लोग इसको धन से, संपदा से भी जोड़ के देखते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उतना हम यहाँ से नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी धन की बात आएगी तो पहले हाथ की क्वालिटी देखी जाएगी, फिर उसके बाद धन रेखा को जरूर देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीनस माउंट के पास सिर्फ इतना सा जगह है, यानी आपकी डिजायर्स जो हैं वो संकुचित हो गई हैं। अब मान लेते हैं इस केस में, जब मेरी ये जो जीवन रेखा है ये बहुत ही वीनस माउंट को बहुत ही छोटा कर रही है ना, बहुत ही उसको नैरो कर दिया उसने। लेकिन इस केस में मैं देख रही हूँ कि मेरी फेट लाइन तो पूरी अच्छी जा रही है, मेरी बाकी रेखाएं भी ठीक है, हैंड का टेक्सचर भी ठीक है मेरा। तो क्या हो सकता है, हो सकता है इंसान अच्छा करियर हो उसका, उसके पास पैसा अच्छा हो, लेकिन उसके जो जीवन जीने का तरीका है वो उसके माइंड सेट को दिखाएगा। यानी आप बड़े संकुचित दिमाग के हो सकते हो, है तो सब कुछ आपके पास, लेकिन आपको मजा ही नहीं आता लाइफ में, आप उसको जीते ही नहीं हो, आप कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हो, आपने अपना दायरा बड़ा सीमित रखा है, आप घर से बाहर नहीं निकलते। तो फिर क्या फायदा है, ऐसी ऐसी बाकी लाइफ, ऐसी लाइनों का फिर फायदा क्या है ना। तो ये भी एक समझ सकते हो। यहाँ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लाइफ लाइन ने
थोड़ा सा ज्यादा स्पेस वीनस माउंट को दिया, यानी यहां से ये देखोगे तो कितना सारा स्पेस यहाँ वीनस माउंट को मिल जाएगा। अब जब ज्यादा स्पेस मिल गया वीनस माउंट को, ये अच्छा और बुरा बुरा दोनों कंडीशंस में हो सकता है। डिपेंड करता है कि मेरा माउंट कितना एक्टिव है और नॉन एक्टिव है। तो ये सारी चीजें तो एक परत दर परत सीखनी पड़ेंगी ना। अगर ये ज्यादा स्पेस मिल रहा है तो इसका मतलब मेरी जो दायरा है, मेरा एक तो मानसिकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दूसरा मेरे लाइफ को जीवन जीने का तरीका होगा ना, वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक चीज का अगर स्पेस बढ़ रहा है तो दूसरी चीज का स्पेस कम भी तो हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको मैं इरेज करके समझाती हूँ। मान लेते हैं ये वीनस माउंट का दायरा तो यहाँ पे बढ़ गया, ये देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर ये रेखा और थोड़ी सी इधर को चली जाए ऐसी, तो वीनस माउंट तो और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ये मून माउंट तो कम हो जाएगा। यानी एक चीज को तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन एक चीज को कम कर रहे हो। तो यहाँ तो इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा एकदम से, है ना। एक चीज बढ़ जाएगी, एक चीज कम हो जाएगी, तो बहुत सारा प्रभाव चेंज हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर ठीक है, इंसान का कर्म अच्छा है, पैसे वैसे काफी हैं, वो घूमने फिरने जाता है, क्योंकि जितना ये एक्सपेंड कर रही है और ये मून माउंट की तरफ जा रही है, हो सकता है आपकी यात्राएं ज्यादा हो सकता है आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो कलात्मक हो, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन कहाँ जा रही है, मून की तरफ, है ना। तो आप मूडी भी तो हो सकते हो। आपका धन का खर्चा भी तो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप किस तरफ जा रहे हो, आप मून की तरफ जा रहे हो, है ना। तो हमें इस तरह से इन चीजों को सोचना पड़ेगा। अब यहाँ एक एक कंडीशन, एक रेखा की एक कंडीशन से पूरा प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। रेखा छोटी है लेकिन बाकी रेखाओं का प्रभाव कैसा है, प्रिडिक्शन चेंज। रेखा लंबी है, प्रिडिक्शन चेंज। वीनस माउंट को ज्यादा घेरती है, प्रिडिक्शन चेंज। तो छोटे छोटे मार्क से, छोटी छोटी चीजों से प्रिडिक्शन एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल एक व्यू था जो मैंने आपको बताया, जो थोड़े बहुत मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि ये रेखा लंबी है, ये रेखा छोटी है, इसको हम कैसे देखें, लाइफ छोटी हो जाएगी, है ना, या मेरे ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आप अपने मन से वो डर निकाल दो कि किसी भी रेखा का छोटा बड़ा होना आपकी लाइफ के एज के बारे में खासकर नहीं बताएगा, बाकी चीजों के बारे में बताएगा। तो इसी तरह पामिस्ट्री के और आपको चैप्टर्स मिलते रहेंगे, थोड़ा आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।